आए न मालमवा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। मिसेस असफंदियार का पोता तुम्हारा बॉस, और हमें इस बात का पता ही नहीं चला। पता नहीं अम्मी, मुझे तो अगर पता होता तो मैं वहां कभी नहीं जाती। क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तो ये सोच के वहां गई थी कि एक एक करके अपने तमाम मसाइल मिसेस असफंदियार के सामने रखती चली जाऊंगी और वो मेरे तमाम मसले हल कर देंगी। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सारिम की तस्वीर में पड़ी, मैं तो बिल्कुल चुप हो गई। जाना ही बेकार हो गया, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। तुम क्या सोच रही हो? अम्मी, मुझे हैरत इस बात की नहीं है कि सारिम सर मिसेस असफंदियार के पोते हैं। ज्यादा शक तो मुझे तब हुआ जब मैंने नादिया को वहां पर देखा। आपने देखा, वो वहां पर अपनी बर्थडे का इनविटेशन देने आई थी। वो नादिया जो मुझे सर सारिम और उनके घर वालों से दूर रहने के मशवरे देती है, वो वहां पर क्या कर रही थी? पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसकी नजरें देखकर मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अपने लिए जेलसी नजर आ रही थी मुझे उसकी नजरों में। उसकी नजरें वैसी ही लग रही थी जैसे रिफत आपा और रहना की नजरें हुआ करती थी मेरे लिए। इसका मतलब? नादिया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अम्मी। मैंने बहैसियत कुलीग उसकी बात सुनी, हर मामले में उसकी राय ली, और उसने मेरे साथ क्या किया। तो ये कौन सी नई बात है? तुम्हें तो अब आदी हो जाना चाहिए ऐसी बातों का। तुम तो शायद पैदा ही धोखे खाने के लिए हुई हो। तुम ठीक कह रही हो? क्या वाकई अब्बू ने ऐसा कहा तुमसे? बिल्कुल, मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है। तुम्हारे बाप का खून सफेद हो गया। उसने अपने पुरखों की जायदाद अरीबा के नाम कर दी है और जायदाद के कागजात भी उसके हवाले कर दिए। नहीं अम्मी, मैं नहीं मानता। अब्बू की जायदाद कब की बिक चुकी है। अब्बू कब के लुट चुके हैं। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हमसे वो, ताकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में हमसे खिदमतें करवा सकें। अपनी हैसियत मनवाना चाह रहे हो हमसे। मैं तुम्हारे बाप की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे शक नहीं यकीन था कि उसने अपनी जायदाद का काफी हिस्सा हमसे छुपा के रखा है ताकि उसकी मिल्कियत में हम दावेदार न बन सके। तुमने नोट नहीं किया था अरीबा किस तरह घंटों घंटों तुम्हारी बाप की कोठरी में घुसी रहती थी। परेजी खाने ट्रे में सजा सजा कर पेश होते रहते थे, खिदमतें होती रहती थी। हाय, इस तीमारदारी की आड़ में तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारे तोता चश्म बाप ने कहीं का न रखा, हमें बर्बाद कर दिया हमें। हाय अल्लाह, सबका सब हाथ से निकल गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ अम्मी, सब्र से काम नहीं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये तो अच्छा हुआ हकीकत खुल के अभी सामने आ गई, वरना मैं तो उसे तलाक देने ही वाला था। शुक्र करें मैंने उसे अभी तलाक नहीं दी है। ये सोचें कि अब भी हम घाटे में नहीं रहे। अब्बू ने सारी वसीयत अरीबा के हवाले कर दी। और अरीबा कौन है? मेरी बीवी। और बीवी का जो कुछ होता है उस पे शौहर का पूरा पूरा हक होता है। हो गया आपका फंक्शन? जी सर। उसने माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं अपने ऑफिस के कोलीग्स, स्पेशली अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ ज़्यादा ताल्लुकात बढ़ाने का कायल नहीं हूँ, स्पेशली फैमिलीज के साथ। आप हमारे माशरे को भी अच्छी तरह जानती हैं। लोग तरह तरह की बातें मनाते हैं, खामखा की बात का बतंगड़ बन सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यों सर? सारी बातें मैं ही अंडरस्टैंड क्यों करूं? आपके सारे रूल्स रेगुलेशंस मेरे लिए क्यों हैं?
मिसेस तैमूर में ऐसी क्या खास बात है जो उनके लिए सारे रूल्स और रेगुलेशंस खत्म हो जाते हैं? क्या मतलब? सर, या तो आप समझना नहीं चाह रहे या आपको हकीकत का इल्म नहीं है। कैसी हकीकत? कल जब मैं आपके घर आई तो मिसेस तैमूर अपनी मदर के साथ मौजूद थी। उनके एजाज में काफ़ी एहतमाम किया गया था। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिसेस तैमूर में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें आपके घर में इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है? मुझे तो आंटी ने कभी एक चाय का कप भी नहीं पूछा। चाय का कप तो दूर की बात, उन्होंने मुझे कभी बैठने को भी नहीं कहा। अम्मी, आपके कहने पर मैंने नुमान को आंखें क्या दिखाई, वो तो सारा दिन गायब रहता है घर से। और वो मेरी सास हर वक्त सांसें उखड़ी रहती हैं उसकी, बिस्तर पर लेटी हाय हाय करती रहती है। ये सिर्फ तुम्हें अपने मैके से दूर रखने के लिए किया जा रहा है ताकि तुम सास की नाम नेहात बीमारी के खातिर उसकी पट्टी से लगी रहो और अपनी माँ को पूछने का मौका ही ना मिल सके। बड़े ही छोटे ज़र्फ का मालिक निकला ये नुमान भी। अपनी माँ की बीमारी का बड़ा ख्याल है उसे। और पता है अम्मी, नुमान कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारी अम्मी तो कहीं से भी बीमार नहीं लगती। खबीस कहीं का। सरा जो अपने ससुराल वालों के लिए दिल में जगह हो। हर्षद को देखो, शादी करते ही सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी और ससुराल वालों का हो गया। खुदा जाने भैया, ये तुम्हारी सास ऐसी कौन सी कुड़िया खिलाती रही है बेटे को जो उसे माँ के सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता। वैसे आपस की बात है, ये तुम्हारी सास को बीमारी क्या? पता नहीं अम्मी, नुमान तो कह रहा था कि उसकी अम्मी को हार्ट प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर का भी मसला है। मुझे तो लगता है कि ये सब उसके हथकंडे हैं, ढकोसले कर रही है बुढ़िया, सिर्फ और सिर्फ बेटे की हमदर्दियां दिलाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह अम्मी जैसे आप आजकल बीमार रहती हैं अरशद की तवज्जो हासिल करने के लिए। चुप कर, शर्म नहीं आती माँ पर इल्जाम लगाते हुए? कल जब मैं आपके घर आई तो मिसेस तैमूर अपनी मदर के साथ मौजूद थी। सर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मिसेस तैमूर में ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें आपके घर में इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है? सर की कॉल। अल्लाह खैर करे उनकी दादी की तबीयत ना खराब हो गई हो। हेलो मिसेस तैमूर, मैं आपको हमेशा एक सेल्फ मेड और रसूल पसंद औरत समझता था। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर बात कीजिए। खुलकर बात करो। आप तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत फर्क रखती थी ना। हालांकि जब मैंने आपके घर आकर आपके वालिदैन से मिलकर मदद मांगनी चाहिए तो आपने मुझे उस वक्त भी मना कर दिया था। जी बिल्कुल, मैंने यही कहा था और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। आई एम सॉरी मिसेस तैमूर, आपने हमेशा झूठ और मुनाफकत से काम लिया और मुझे शायद आपको अपनी कंपनी से निकालने का डिसीजन भी बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। आपने सिर्फ एक मामूली से फंक्शन अटेंड करने के लिए ऑफिस में झूठ बोला और उसके बाद मेरे घर पहुंच गई मेरी दादों के पास सिफारिश करवाने के आपको आपकी नौकरी वापस मिल जाए। मैं ऐसे ओछे हटकंडों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगली दफा मेरी दादों को इस्तेमाल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एंड स्टे अवे फ्रॉम माय हाउस, अंडरस्टैंड? क्या गारंटी है इस बात की कि तैमूर का मुंह भरने के बाद वो हमारी शर्त पूरी कर देगा? तैमूर तलाक नहीं देगा, ये बात मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। और मेरी बेटी हमेशा यूं ही बदकिस्मती के अंधेरों में डूबी रहेगी। अंकल, आप फिक्र न करें, आप केस लड़ने की तैयारी करें। हम हर हाल में तैमूर से खुला हासिल करके ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तैमूर ने धमकी दी है कि अगर हमने कोर्ट में केस दायर किया तो वरीबा के किरदार पर कीचड़ उछालेगा और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
अभी उम्र ही क्या है। मैं खुद अरीबा को तैमूर से इसीलिए छुटकारा दिलाना चाहता हूँ कि वो किसी मुनासिब शख्स का हाथ थाम के नए सिरे से जिंदगी का आगाज करे। तैमूर ने अगर ऐसी कोई हरकत कर दी तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। फिर कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? कौन थामेगा उसका हाथ? बताओ। मैं करूंगा अरीबा से शादी। अंकल, आप अल्लाह का नाम लेकर केस की तैयारी करें। मैं अरीबा का साथ दूंगा। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा यकीन करें। ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता? अब्बा जी को बाहर लेकर आई हूँ ताकि सुकून का सांस ले सके। ये तुमने किससे पूछ कर किया है? किसकी इजाजत से ले आई हो बाहर इस शख्स को? मैं इस घर की मालकिन हूँ और कुछ भी करने से पहले मुझे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मकसद है तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? इंसाफ चाहती हूँ। अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो कोई और अपनी मनमानी नहीं चला सकता। अब्बा जी इस घर के मालिक हैं, इस खानदान के बड़े हैं। माजूर और बीमारी का हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी को कमरे में कैद कर दिया जाए। अब अब्बा जी इस कमरे में कैद नहीं रहेंगे। ये हमारी तरह उठेंगे, बैठेंगे, पिएंगे, खाएंगे हमारे साथ। और इस घर के जितने फैसले हैं वो अब्बा जी से पूछे बगैर नहीं होंगे। समझ गई तो? इनकी चॉइस अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं इनके मिजाज से। अरे हर साल अजीब से जोड़े ननियाल से आते रहे इनके लिए, वो तो उनको बड़ी खुशी से कबूल होते रहे। खबरदार जो मुझे तौने दिए तो बहुत मारा नहीं तो सन मुरीद। जो तेरी बीवी कान में उंडेलती है वही जबान से पके चले जाता है। कोई शर्म, कोई गैरत, कोई हया नहीं है। सब कुछ बेच के खा गया क्या? एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर माँ को अपना शादीशुदा बेटा जन्मुरीद क्यों लगता है? दामाद तो बेटियों के आगे दो मिलाते हुए चाहिए और बेटे की साफ गोई हमेशा जन्मुरीद ही लगती है। वाह अर्शन, अम्मी जान छोड़े ना, कल मैं बाजार जाऊंगी और आपके लिए एक अच्छी सी इंपोर्टेड साड़ी लेके आऊंगी, ठीक है? देखा कितनी अच्छी बहू मिली आप। और आप तो हमेशा नाशुक्रापन ही करती रहेंगी। अरे आपकी जगह कोई और सास होती ना तो सीने से लगा लेती इस तरह की बहू को। अर्शन, ये आप किस लहजे में अम्मी जान से बात कर रहे हैं? वो हमसे बड़ी हैं, वो चाहे तो हमें कभी भी डांट सकती हैं बगैर किसी वजह के, और चाहे तो हमें सजा भी दे सकती हैं। चलें जल्दी से सॉरी बोलें आप। सॉरी अम्मा। जाओ जरा, जाओ उधर। देखा, देखी आपने सना की अजमत। सना ना हो गई, कायदे आजम हो गई। अजमत देखूं मैं इसकी, पाकिस्तान बनाया ना इसने। उसने तो सलीम को। क्या बात है अरीबा के अबू? जब से आप बाहर से आए बहुत परेशान लग रहे हैं, मुस्तकिल टहल रहे हैं। खैरियत तो है ना? वैसे खुला के केस के बारे में सोच रहा हूँ कि इस मामले को कैसे हैंडल करूँ। अरीबा के अबू, मेरे पास एक हल है। क्या? वो अरीबा के अबू, मैं सोच रही थी कि हम तैमूर को पैसे देकर तलाक दिलवा सकते हैं। पैसे का कोई मसला नहीं है। वो सारम की दादी है ना, वो अरीबा से बहुत प्यार करती हैं और अरीबा की तो हर वक्त तारीफें करती रहती है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगी। कैसी बातें कर रही हो नसरीन? किसी से मिले जुम्मा 8 दिन हुए हैं और तुम उससे लाखों नकद मिलने की उम्मीद कर रही हो? अरे नेक वक्त, किसी से मिलना और बात होती है, और कोई लाखों नकद इसी तरह नहीं उड़ा देता बगैर मकसद के। आइंदा ऐसी बात की तो। मकसद तो है,
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उनका मकसद क्या है। अरे कोई इस तरह अपने घर बुलाता है, वो तो लाखों की रकम हमें देने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्या मतलब? कैसा मकसद? वो मुझे लगता है कि अपने पोते के लिए अरीबा का हाथ मांगना चाहती हैं। क्या? आप बात क्यों नहीं समझते? यूं ही कोई किसी के लिए तारीफों के पुल नहीं बांधता। आप जरा सोचिए तो, अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेटी की तो किस्मत खुल जाएगी। वैसे दादू, कल आपसे मिलने कौन आया था? तुम्हें कैसे पता? जरूर उस नादिया ने रिपोर्ट दी होगी। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम उस लड़की को फारिग क्यों नहीं करते हो। ऐसी क्या बात है उसमें जो तुम उसके बगैर अपना ऑफिस नहीं चला सकते? एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। वैसे दादू, ये नादिया के साथ आपको क्या दुश्मनी? अब वो बेचारी इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप उसको समझती हैं। सही कहा तुमने। वो मेरी सोचों से बढ़ के चालाक, मक्कार और झूठी है। इतना तो मैं भी जान चुकी हूँ उसे। अच्छा, वैसे दादू, आपकी वो इंसानों को जज करने वाली सेंस को क्या हो गया? तो मुझे अंदाजा हो गया दादू के नादिया से आपको कौन बदजन कर रहा होगा। कौन कर रहा है? भाई वही मिसेस तैमूर। मैं अब मिसेस असफंदियार से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखूंगी। उनके पोते ने मेरी नीयत पर शक किया, झूठे इल्जामात लगाए हैं मुझ पर। अम्मी, आप तो जानती हैं ना मुझे अपनी खुददारी और अना किस कदर अजीज है। क्या दिया है तुम्हें तुम्हारी खुददारी और अनापरस्ती ने? अपने बाप का हाल देखा है तुमने? इसकी वजह भी खुददारी और अनापरस्ती है। हो ना आखिर एक नाकाम बाप की नाकाम बेटी। कभी अपने बारे में भी खुदगर्ज बन के सोच लिया करो। प्लीज अम्मी, बस करें। मैं वैसे इस खुला के मामले की वजह से बहुत परेशान हूं। नई परेशानियां मत बनाए मेरे लिए। मेरी ही गलती थी कि मैं हॉस्टल में आंटी से मिली, और दूसरी गलती ये थी कि मैं दोबारा उनसे मिलने की, और सबसे बड़ी गलती मेरी कि मैं उनके घर चली गई। मुझे आपकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मिसेस तैमूर? वो कौन? वही जो कल आपसे मिलने आई थी अपनी वालदा के साथ, सिफारिश करवाने आपसे। सिफारिश करने? मेरी समझ में नहीं आ रहा, किसकी बात कर रहे हो तुम? दादा, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। मेरा मतलब है काम करती थी। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, और शायद इसीलिए वो अपनी मदर को लेकर आपसे मिलने आई कि किसी तरह उसको ऑफिस में वापस आने का रास्ता मिल जाए। और ये तो कोइंसिडेंस है कि कल नादिया ने उसे यहाँ देख लिया और रंगे हाथों पकड़ लिया। ओह, तो ये सारी कारस्तानी नादिया की है। तुमने कभी मिसेस असफंदियार की आंखों में झांक कर नहीं देखा? वो जब भी तुम्हारी तरफ देखती हैं, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अपनायत होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती है। बस कर दो सारिम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी औरत के बारे में ऐसी बात करते हुए। उसने बगैर जाने मेरा ख्याल रखा, मुझे कंपनी दी उस वक्त जब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं था।